स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी हम लोगों ने मकर संक्रांति का उत्सव मनाया। मकर संक्रांति अर्थात सम्यक क्रांति, वो क्रांति जो सही है, वो क्रांति नहीं जिससे सर काटे जाए, खून बहाया जाए, लोगों को यातना दी जाए। ये क्रांति वो है जो बिल्कुल ठीक है। कहते हैं भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दक्षिणायन दक्षिण दिशा से, दक्षिण गोलार्ध से उत्तरार्ध में आते हैं। इसे उत्तरायण कहते हैं और इसीलिए मकर संक्रांति को पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन उनके नाम, उत्सव के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। कहीं पे मकर संक्रांति, कहीं पे उत्तरायण, पोंगल, लारी और हिमाचल प्रदेश से लेकर आसाम तक इनके अलग अलग नाम हैं। और ये हो सकता है अलग अलग परंपरा, अलग अलग प्रकार के बनते हुए अन्न, अनेक मान्यताएं, लेकिन त्यौहार यही है। और वेद में जो प्रार्थना है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह उत्सव में सच पड़ती है। ऐसा मानना है कि उत्तर दिशा में देवता रहते हैं, इसलिए हमारी जो गति है वह देवत्व की ओर हो। और ये पर्व हमें उसकी प्रेरणा देते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। एवरीथिंग चेंजेस एक्सेप्ट चेंज। बदलाव तो होते रहता है, पल पल परिवर्तन होता है। दिने दिने नवम नवम, हर रोज हर पल कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, धर्म है। प्रकृति बदलती रहती है। तो एक जीव शिव बने, एक नर नारायण बने, एक कंकर शंकर बने, ऐसी जो गति है, दक्षिण से उत्तर की दिशा, ये हमें प्रेरणा देती है। कोई भी त्यौहार, कोई भी उत्सव, कोई भी पल, कोई भी पर्व हमें हमेशा, अगर हम सीखें तो सिखाते रहते हैं और सीखना भी चाहिए। ये जो त्यौहार है ये क्रांति मतलब एक परिवर्तन जो अच्छा हो, जो शुभ हो, जो ठीक हो। भगवान सूर्य अपनी राशि बदलते हैं, दक्षिण के उत्तरार्ध में आते हैं
यह घटना देखकर हम लोगों को भी प्रेरणा होनी चाहिए कि हम भी देवत्व की ओर अर्थात कि हम हमारे जीवन में देवताओं के जो गुण हैं, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, उसे समझकर बुद्धिपूर्वक निष्ठापूर्वक हमारे जीवन में उतारने चाहिए। जिस दिन देवत्व के गुण हम हमारे जीवन में धारण करते हैं तो हमारे लिए अपने आप जहाँ होते हैं वहाँ स्वर्ग बन जाता है, सुख मिलता है, वैभव मिलता है, आनंद मिलता है। दुनिया में जो सबसे बड़ी संपत्ति है वह है सद्गुणों की संपत्ति। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये प्रार्थना इस उत्सव में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। उस दिन लोग तिल और गुड़ बांटते हैं। तिल हमारे आरोग्य के लिए बहुत अच्छे हैं और ख़ास करके इस मौसम जहाँ हम ठंडी को सहन कर रहे हैं तो ऊष्मा देने वाला, शरीर में गर्मी पैदा करने वाला, हड्डियों को मजबूत करने वाला, और उसके साथ हम गुड़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे बदन में हीमोग्लोबिन, आयरन से लेकर मिठास देने वाला जो तत्व है वो गुड़ में है। तिल अकेले हो उड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और उनका अस्तित्व दिखेगा नहीं। लेकिन जब गुड़ से जुड़ते हैं और एक लड्डू बन जाता है तो उस लड्डू से हमारा स्वास्थ्य का रक्षण होता है और वो जो संगठन बनता है, अब कोई एक तिल गिरेगा नहीं, बिछड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, अटकेगा नहीं। तो संगठन की भावना, संगठन तब बनता है जब कहीं कोई मिठास हो, प्रेम के रिश्ते हो सकता है, जिंदगी जीते जीते कड़वे अनुभव हो, कड़वाहट आई हो, संबंध टूटे बिगड़े हो, अटके हो, फंसे हो, उलझे हो, लेकिन उस दिन जब हम लड्डू को देखते हैं, तिल और गुड़ के लड्डू, उसी तरह हम स्नेह से फिर से बंधे। इसलिए महाराष्ट्र में तिल गुड़ गया आणि गोड गोड बोला, ये मैसेज देना होता है और ये मैसेज बहुत बढ़िया है। तिल गुड़ खाओ, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे है, लेकिन याद कौन सा संदेश रखना है, कौन सा मैसेज लेना है? गोड गोड बोला, मीठा मीठा बोलो। क्योंकि आजकल जितने भी रिश्ते नाते टूटते हैं वह है कड़वे बोल। ये कड़वे बोल ने परेशान करके रखा है। रिश्ते नाते टूटे जाते हैं, आपस में प्रेम होते हुए भी लोग नहीं रह पाते। ये जो शब्द है, ये कड़वे शब्द है, ये बहुत बड़ा जख्म देते हैं, ये बहुत परेशानियां पैदा करते हैं, ये बहुत सारी उलझनें पैदा करते हैं, ये बहुत जान जलाते हैं। तो अगर हम मीठा बोले तो यहाँ पे आरोग्य, और आरोग्य के साथ साथ मीठापन, और उस दिन गुप्त दान का महत्व है। लोग लड्डू में पैसे डाल के लोगों को देते हैं। ये झीना सिर्फ हमारे लिए हो तो कोई बात नहीं बनती। उस समय जब लोग देते थे तो उनके घर में बरकत रहती थी। देना, दान करना, ये हमारा कर्तव्य है। भगवान ने गीता में इसे कंपलसरी किया कि भाई तुम्हारा कर्तव्य है, दान तो देना ही है। लेकिन हम लोगों को देवता की जगह पे लेवता बनाने की जो वातावरण क्रियाएं करता है
वो आदमी को पैसे होते हुए भी कंगाल बनाता है। इसलिए देने की आदत तो चुपके से किसको दे, तो तुम्हारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, मैं किसको दे रहा हूँ। और लेने वाले के मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आना चाहिए कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सामने वाला दे रहा है। देना ऐसा है कि किसी को पता न चले, ये गुप्त दान। इसलिए एक क्रिया हुई कि लड्डू के अंदर पैसे छिपा दो और लड्डू दो, लेने वाले को पता ही नहीं चले कि मुझे कोई मदद कर रहा है। और उस दिन काले कपड़े पहनते हैं। काले कपड़े पहनने का ये महत्व है कि आज का विज्ञान कहता है, तभी तो ऋषियों को पता था, वे महान वैज्ञानिक थे, कि सूर्य प्रकाश को काला रंग ज़्यादा खींचता है। और ये जो सूर्य की गति बदलती है, शरीर को गर्मी चाहिए, तो काला रंग क्या करता है, सूर्य की किरणों को खींचता है और हमारे शरीर में ज़्यादा विटामिन डी बनता है। अगर सफ़ेद कपड़े पहनोगे तो उतना गर्मी का शोषण नहीं होगा। इसलिए देखो हमारे ऋषि, हमारे बड़े लोग कितने बुद्धिशाली थे कि भाई तिल गुल खाओ और कपड़े काले पहनो और पतंग भी उड़ाओ, पूरा दिन धूप में रहो। और ऐसा कहा जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो जो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बदल जाता है, वह शक्तिशाली बनता है। और जब सूरज की किरणें वैसी नदियों में पड़ती है तो नदियों के जल में एक अलग प्रभाव पैदा होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन लोग नदियों में स्नान करते हैं, क्योंकि नदियों के पानी के गुण अच्छे होने लगते हैं, पानी में परिवर्तन आता है। और ये एक ज़माने में तो लोग कहते थे अंधश्रद्धा पागलपन है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आने वाला जो धर्म है वह धर्म और विज्ञान का मधुर मिलन होगा। और अभी अभी जितना भी विज्ञान डेवलप होते जा रहा है तो धर्म की बातें सच होने लगी है। क्योंकि पर्टिकुलर ये जो हम लोग कहते हैं कि धेनु जो गायें होती हैं और जिस तरह से वो जहाँ से गुजरती है वहाँ का वातावरण बदलता है, ये मशीनों पे देख सकते हैं। और जब सूर्य अपनी गति को बदलता है तब उस वक्त वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जल जो है वो सबसे पहले हमारी भावना, संवेदना, परिवर्तन को पकड़ता है और जल उस समय बहुत ही ऊर्जामय होता है। हालांकि हम आज़ाद हुए, स्वराज्य तो मिला, सुराज्य नहीं मिला। हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने इस चीज़ के बारे में कोई ज़्यादा खोज नहीं की। जो आजकल जितने भी महान संत होते हैं, विज्ञान को मानने वाले हैं, वे इस तरह से कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। लेकिन ये तब होता है जब सनातन धर्म को समझने वाली सरकार हो, जो इसका वैज्ञानिक रूप दे, प्रूफ दे, और फिर लोगों को पता चलेगा कि कुछ दिनों में, कुछ पर्वों में क्यों स्नान करना चाहिए। और गंगा जल के बारे में तो गंगा का जल ही कुछ अलग है और ऐसे दिनों में वो अत्यंत पवित्र हो जाता है। इसलिए कुंभ मेला जो होता है, महाकुंभ मेला, वो भी इस मौसम के आसपास होता है, जो जल में अत्यंत ऊर्जामय तत्व का प्रवेश होता है। खैर, और ये जो है मनुष्य जो ठंडी में सिकुड़ जाता है और उसमें ऊर्जा, और आपको ये भी पता है भीष्म पितामह ने, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने भी अपना देह दक्षिणायन में नहीं छोड़ा, जब उत्तरायण आने के बाद ही छोड़ा। भगवद गीता में भी
भगवान कृष्ण ने दक्षिणायन इस और उत्तरायण के बारे में कहा है, किस का जीव मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेता है या आगे बढ़ता है, इसके बारे में बताया गया है। तो उत्तरायण का ये महत्व है। और इसके साथ साथ हम लोग हमारे अंदर जो सुसुप्त देव बसे हुए हैं उनको जगाने का काम होता है। ये क्रांति का पर्व है। तो हम क्रांति तो न तलवारों से करनी है न सर काटने की है। ये विचारों का परिवर्तन, ये विचार क्रांति का समय है। हम हमारी सोच और हमारा जीवन बदले, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है हमारे जीवन में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आने लगती है, उसी तरह से हमारे परिवार, हमारे समाज में भी बदलाव आता है। हर वक्त देखना, जागरूक रहना चाहिए कि ये परिवर्तन कैसे आ रहा है। अभी स्वामी विवेकानंद की उनका जो जन्मदिन है वह भी जनवरी में ही है, करीब 12 तारीख को। उन्होंने जो कहा, कठोपनिषद का जो बात है उन्होंने अमेरिका में कही, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और जब तक आपका ध्येय पूरा नहीं होता है, ध्येय मिलता नहीं, तब तक बैठो मत। ऐसा ही भगवान कृष्ण का एक वचन है गीता में, क्लेबे मास्म गम पार्थ नैतत्व्यु पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ पर उत्तिष्ठ। खड़े हो जाओ, सोते सोते कुछ नहीं होगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, कच्चे पापड़ भी नहीं टूटेंगे, करना है। तो संक्रांति के दिन कम से कम हम ये सोचे कि हम अभी तक जैसा जी रहे थे, सांसें ले रहे थे, घूम रहे थे, क्यों ना हम कुछ बदलाव लाए जिससे हमारा व्यक्तिगत जीवन बदले। और ये याद रखना, आप नहीं बदलेंगे तो और कुछ नहीं बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये जीवन का सूत्र होना चाहिए। मैं नहीं बदलूंगा तो और कुछ नहीं बदलेगा। न मेरे घर वाले बदलेंगे, न मेरे मित्र बढ़ेंगे, न मैं समाज में जाऊंगा तो कोई बदलेगा। लेकिन जिस दिन मैं बदलेगा तो 2 बातें होगी। एक, मेरी सोच बदल जाएगी और लोगों के बारे में मेरी जो सोच है, फिर लोग मुझसे मिले या अपमान करें, मुझे कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बदल गया हूँ। और जिस दिन मुझे बदलावा देखेंगे तो लोगों को बात करेंगे तो लोग हमको देख के प्रेरणा लेंगे, वो इंस्पायर होंगे कि अरे ये तो जीवन, इनका जीवन कितना अच्छा चल रहा है, ये कितने सुखी है, इनके चेहरे के ऊपर एक अलग प्रभाव है। और फिर ये परिवार जो है, ये परिवार नहीं बदलेगा तो भी समाज नहीं बदलेगा। परिवार में संस्कार, जैसे हमने पिछली बार कहा, अगर घर में संस्कार नहीं रहेंगे तो घर की संपत्ति और संतति ये दोनों जाएंगे। संतति को बचाए रखना है, बच्चों को बचाए रखना है, बच्चों को अपने साथ और अपने पास रखना है, तो संस्कार देने पड़ेंगे। तो ही बच्चे नमस्कार करेंगे, नहीं तो टांगे खींचेंगे। और धन वैभव अगर बुरी आदतें पड़ती हैं, और आजकल आप देख रहे हो व्यसन कितने बढ़ रहे हैं चारों तरफ। पहले के ज़माने में सिगरेट और शराब, आजकल शराब पीना ये इतना कॉमन हो गया है। लड़के लड़कियां भी पीती हैं, विद्यार्थी पीते हैं। और आजकल सिगरेट, मैंने ये देखा कि सिगरेट पीने वाले लड़कों से लड़कियां ज़्यादा होती जा रही है। और आजकल इतना भयंकर देश के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है कि उसमें नशे, सिगरेट में भी नशे मिलाए जाते हैं, और इसके शिकार हमारी युवा पीढ़ी हो रही है। जिस देश का युवा कमज़ोर होता है, गलत राह पे चलता है, तो राष्ट्र भी गलत दिशा में जाता है, कमज़ोर होता है और भविष्य को भी खराब करता है।
इसके ताने बाने इस तरह जुड़े हुए हैं कि पहले समझ में ही नहीं आता। तो हम जागरूक हो, हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हम कुछ करें। कहीं और आग लगी है और हम क्या करें, आग तो उधर लगी है, हमारा तो कोई वास्ता नहीं। लेकिन याद रखना, वहाँ की आग तुम्हारे घर तक आ सकती है, पूरी संभावना है। अगर वहीं पे आग रोकोगे तो तुम्हारा घर बच जाएगा, अगर नहीं रोकोगे तो आप अपने आप को भी मुसीबत में डाल रहे हो। गुरुदेव कहते थे कि आने वाली पीढ़ी ये नहीं पूछेगी कि बुरे लोगों ने क्या किया। बुरे लोगों ने तो बिल्कुल सही किया, वे बुरे हैं तो उन्होंने बुराई की, 100% बुराई की। अपने जैसे बुरे लोग तैयार किए, वे प्रमाणिक है। लेकिन अच्छे लोगों ने क्या किया? अच्छे लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बातें की। मेरा क्या, मुझे झंझट में नहीं पड़ना, मेरा घर है, मैं घर में जाऊंगा, काम करूंगा और घर पे आऊंगा। मुझे आसपास क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, मुझे नहीं देखना, मुझे झंझट में पड़ना ही नहीं है, काहे के लिए मैं पढ़ूं। और ये जो सोच है, ये जो सज्जनों की निष्क्रियता है, ये बहुत खतरनाक है। आज समाज में इतना दुराचार हो रहा है, वो इसी कारण हो रहा है कि लोग कहते हैं मेरा क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है, आज नहीं फर्क पड़ रहा है, कल बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और वो भी बहुत खराब फर्क होगा। तो ये संक्रांति के पर्व में हम तिल गुड़ के साथ साथ सूर्य की गति को देखते हुए हमको भी बदलना चाहिए। हमारे ऋषियों ने बहुत सारी चीज़ें प्रतीकों के द्वारा बताई, कुछ चीज़ें करके, कुछ देख के, कुछ सूंघ के बदलने की प्रेरणा दी। जैसे अवघ्राण कहते हैं, अवघ्राण यानी कि सुगंध लेना। जैसे यज्ञ में घी की आहुति देने के बाद कुछ बूंदे टपकाई जाती है, उसको अंत में लेते हैं, हाथ में घिस के भगवान से फिर सूंघते हैं। गर्भधान अवस्था में खीर के साथ कुछ औषधि बनाई जाती है, जिसमें गिलोय, पीपल और वट वृक्ष की कुंपलें होती है। तो ये सूंघने का मतलब, इससे प्रेरणा लेते हैं कि भाई पीपल का गुण कौन से, गिलोय के गुण कौन से, वट वृक्ष के गुण कौन से, ये सूंघ के वो प्रेरणा ले जाती है। उसी तरह से ये जो त्यौहार है, ये भगवान सूर्य की गति, उनका प्रकाश और उनके साथ हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, उनसे खाने का स्वाद तो वो तो स्थूल अर्थ हुआ, लेकिन सूक्ष्म अर्थ ये होता है कि उनके जो गुण है हम जीवन में लाए। और ये बातें धीरे धीरे भूल रहे हैं। मुख्य बात यह है कि मुझे बदलना है, मुझे अच्छाई के लिए बदलना है, मुझे शुभ कार्य के लिए बदलना है, मेरे उज्जवल भविष्य के लिए बदलना है। और मेरे बदलने से मेरा घर, मेरा समाज और मेरा राष्ट्र और अंत में अगर विश्व बदलता है, क्योंकि पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। भारतीय संस्कृति ऐसी है जो सारे विश्व की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन जब समस्या अपने ही पास हो, हम ही ना सुधरे, हम ही ना अपनाए, और कुछ बुरे लोग हमारी संस्कृति को बदनाम करने बैठे हैं। उन्हें अपना स्वार्थ चाहिए, उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें धन चाहिए, तो उन लोग कुछ भी बोलते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको हम बुरा कहें, गलत साबित करें। और उनको तो कुछ पता ही नहीं भारतीय संस्कृति के बारे में, उनको इतना है उसके खिलाफ बोलो। और लोग जो 1000 बार असत्य सुनते हैं, वो उसे सत्य मानने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर मैं सत्य हूँ, मेरी संस्कृति सत्य है, तो 1000 लोग भी उसे असत्य कहें तो वह असत्य नहीं बनती, सत्य सत्य ही रहेगा। लेकिन इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। अगर हमारे भीतर जागरण नहीं आएगा
तो क्या होगा, हम किसी को कुछ नहीं कह पाएंगे। देखो, अच्छाई, कभी कभी अच्छाई का आवरण बुराई पे आ जाता है। हमारे पास जो हमारे विचार हो, हमारा ज्ञान हो, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये बिल्कुल सच कहा गया है, व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है। व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने मदन मोहन मालवीय जैसे गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, दूसरी दादा गुरु ने दी। ये आज अगर आप काशी जाओगे तो हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ पे गुरुजी नाम से जो पहचाने जाते थे, आरएसएस के महान कार्यकर्ता थे, और उन्हें उसको आगे बढ़ाया, तो वो भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़े और फिर वहाँ पे अध्यापक बने। जब उन्होंने देह छोड़ा तो उनकी तस्वीरें निकली थी, उसमें लिखा था, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। यानी कि राष्ट्र, और अभी जीजी ने डोंबिवली में 108 कुंड यज्ञ की तैयारी चल रही है, तो उसका नाम उन्होंने दिया राष्ट्र जागरण 108 कुंडीय गायत्री यज्ञ। ये राष्ट्र जागरण बहुत जरूरी है। और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण। व्यक्ति जागेगा तो राष्ट्र जागेगा। व्यक्ति कहेगा मैं सोते रहता हूं, मेरा राष्ट्र जग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जागना सभी को है। और ये जो त्यौहार है संक्रांति का, ये हमें प्रेरणा देता है। उत्तरायण वही प्रेरणा देता है कि हम देवत्व की ओर बढ़े। और देवत्व की पहली जो शर्त है, हम लोग जब गायत्री यज्ञ करते हैं या जप करने बैठे हैं, तो सबसे पहले पवित्रीकरण करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, देवता से जुड़ना है। वो देवत्व से जुड़ने के लिए सबसे पहली चीज है पवित्रता। हमें पवित्र बनना है और देवत्व से जुड़ना है। फिर देवत्व के गुण जो है उसमें मुस्कुराते रहना। देवता कभी उदास नहीं होते, हमेशा जवान दिखते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और देवता और क्या काम करते हैं? देने का। वे देते रहते हैं। देते हैं इसलिए शायद देवता कहते हैं। बी अ गिवर नॉट ए टेकर। देने वाले बनो। दूसरों को खिलाओ लेकिन खुद फुकट का मत खाओ। ये समझ जब आती है तो धीरे धीरे समाज में भी बदलाव आता है, क्रांतियाँ होती है जो सुखद है, शुभ है, कल्याणकारी है। तो इस त्यौहार को हम सिर्फ खाने पीने की चीज़ ना समझे, लेकिन इसके पीछे जो तत्वज्ञान छिपा है, हमारे महान पुरुष, हमारे ऋषियों ने जो कुछ भी सिखाया है, कम से कम हम ना भूले। हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति ये देव संस्कृति है। हम शेर के बच्चे हैं, हम अमृत की संतानें हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं, हम महान गुरुओं की संतानें हैं। तो कम से कम ये हमारी सोच हमारे सीने को पौलादी बनाने चाहिए और हमें हमेशा एक श्रेष्ठ मार्ग पे चलना चाहिए। आज के लिए बस इतना।